हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IXMB। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वी हैव विद अस शिवानी महाराणा। एंड इन्होंने एक बहुत ही छोटे उम्र में शी हैज क्रैक्ड सिडबी एंड दैट टू AIR 6। एंड वैसे मैं ये बता दूं, शी इज ऑलरेडी SBI PO। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं और शिवानी से सुनते हैं उनके इस सक्सेस स्टोरी, इस जर्नी के बारे में। तो शिवानी, आप बताइए कैसा रहा आपका ये जर्नी, हाउ वाज इट? सर काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मतलब जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मैं क्लियर कर लूंगी, पर हो गया। फिर रैंक भी अच्छी आई तो वो तो एकदम सरप्राइजिंग ही था। ओके। सो शिवानी, आप SBI में ऑलरेडी एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हो। कितने साल से आप काम कर रहे हो SBI में एज ए PO? तब मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में ज्वाइन किया था 2022 में। अच्छा। तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन सिडबी? मतलब कुछ तो वजह रहा होगा कि आपने एक साल के अंदर में फिर से एक एग्जाम के नोटिफिकेशन आया, उसका फॉर्म आपने भर दिया। क्या वजह रहा आपका? एसबीआई जाने के बाद भी ये तो था ही कि रेगुलेटरी बॉडी ज्वाइन करनी है। सिर्फ भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, पर वो भी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसकी वैकेंसी भी ऐसी रेयरली आती है। तो जब आई तो फिर मैंने सोचा कि ट्राई कर सकते हैं। तो फिर वो करते करते और इंटरेस्ट आया और फिर हो गया। ओके। सो शिवानी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मतलब आप एक छोटे शहर से आते हो, आप छत्तीसगढ़ के भिलाई से आते हो, राइट? जी। तो आप वहां से अपना स्कूलिंग पूरा किए, फिर आप NIT राउरकेला तक गए हो। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार बहुत लोगों के मन में एस्पिरेशंस तो होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि सिंस दे डू नॉट बिलोंग टू ए बिग सिटी और सम Tier 2 सिटी, दे आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। हम्म। तो आपका उस जर्नी से हम शुरू करते हैं कि कैसा रहा आपका, मतलब क्या मोटिवेट किया आपको NIT जाने के लिए, एंड देन आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर, दैट टू फ्रॉम NIT, व्हाट मोटिवेटेड यू टुवर्ड्स SBI, टुवर्ड्स बैंकिंग? इस जर्नी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जैसे भिलाई जो है उसे छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब बोला जाता है। तो नो डाउट मुझे काफी कम एज से बहुत ज्यादा एक्सपोजर था और वहां से जब तक मैं 12th में थी तब तक के काफी अच्छे रैंक्स निकलते थे आईआईटी के भिलाई से। मतलब सिंगल डिजिट रैंक्स भी निकले हैं आईआईटी के भिलाई से। तो शुरू से ही मुझे थोड़ा मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। मैंने रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लियर किया है। मैथ्स ओलंपियाड में मेरे ऑल इंडिया रैंक्स डबल डिजिट में रहा करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे आईआईटी जाना है। फिर मैंने फिटजी ज्वाइन किया था। तो उसके बाद फिर मुझे आईआईटी तो नहीं मिल पाया, तब मेरी 13,000 रैंक थी। 10,000 में आईआईटी क्लोज हो जाती थी। फिर मैंने एनआईटी ज्वाइन किया। फिर एनआईटी के बाद मुझे वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन फील्ड मिली थी, जो ग्राफिक डिजाइन यूआईएक्स डिजाइन है। तो उसमें मैंने इंटर्नशिप किया। फिर मुझे लगा कि ये काफी क्लाइंट ओरिएंटेड है, इसमें मैं ऐसा करियर नहीं देख पाऊंगी। फिर मैंने अपने लिए ऑप्शंस देखे। वो कोविड वाला समय था 2020। तो बैंकिंग ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। मतलब ऐसा कॉर्पोरेट भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर भी है और मेरे पापा भी भिलाई स्टील प्लांट में थे, PSU है। तो मैंने सोचा कि ठीक है बैंकिंग कर सकते हैं। तो फिर वो एग्जाम दिए। तो पहले आरआरबी निकला, फिर एसबीआई निकला। फिर एसबीआई ज्वाइन कर लिया। फिर अब सोचा कि फाइनेंशियल सेक्टर पसंद आया तो फिर सोचा इसी में ही बेटर क्या कर सकते हैं। तो टारगेट तो आरबीआई ही रहा है हमेशा से। पर ठीक है, अभी जैसे जैसे होता जा रहा है। तो सिंस RBI नोटिफिकेशन इज ऑल्सो आउट, तो आई होप आप दे रहे हो RBI का एग्जामिनेशन भी। जी। राइट, राइट। एंड इट्स ए गुड एनवायरनमेंट इवन इन द कंट्री। अगर मैं UPSC रिजल्ट्स का भी बात करूं, तो मतलब इट्स समथिंग टर्निंग वेरी पॉजिटिव। वी हैड बीन स्पीकिंग अबाउट एम्पावरमेंट, बट आई थिंक बहुत सालों से क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस बारे में, आज उसका रिजल्ट आउटकम आ रहा है। एंड वन ऑफ द आउटकम इज विथ मी। यू हैव अचीव्ड सो मच एंड दैट टू इन सच एन स्मॉल एज। तो शुरू करते हैं ना IXMB के जर्नी से। मतलब हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट IXMB, और क्यों आपने IXMB ही चूज किया फॉर योर सीडबी प्रिपरेशंस? पहले तो जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने सर्च किया कि कौन से प्लेटफॉर्म्स में मुझे कुछ मटेरियल मिल सकता है। तो आई एग्जाम बी के मुझे यूट्यूब वीडियोस मिले। वहां पे मैम ने बताया था लास्ट ईयर, मतलब 2022 में भी जो हुआ था सिडबी के, वो वाले वीडियोस मुझे मिले जिसमें मैम ने बताया था जैसे स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में इंटरव्यू में और क्या क्या पढ़ना होता है बेसिकली। तो वो मुझे पसंद आया। फिर मैंने कोर्स का स्ट्रक्चर देखा, वो अच्छा था। तो फिर क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता था, वर्क ऑफिस में भी जाना होता है, तो मैं ये नहीं कर सकती थी खुद खोजूं और फिर खुद प्रिपेयर करूं। तो मुझे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान तो चाहिए था कोर्स का। तो फिर मैंने आई एग्जाम भी लिया। तो उसमें अगर मैं जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट देख रही हूँ और मुझे कहीं पे भी कोई सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है तो मैंने उसके वीडियो देख लिए। ये नहीं कि मैं पूरे वीडियोस देख रही हूँ, पर जहां पे भी मुझे लगा कि मुझे कुछ रेफर करना है
तो फिर मैंने वही कोर्स रेफर कर लिया, तो उसमें मैं बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। करेक्ट करेक्ट। तो आप ये जो मैम की बात कर रहे हैं ना, मैं हमारे बाकी जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए बता दूं, शिवानी जो मैम की बात कर रही थी वो हमारी अरुणिमा मैम है। अरुणिमा मैम हाँ, खुद अरुणिमा सिडबी में मैम। काम कर चुकी है, मतलब शी इज एन एक्स ग्रेड बी फ्रॉम सिडबी। सो शी जी ब्रिंग्स हाँ। आउट टू यू दी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फ्रॉम सिडबी। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके वीडियोस से आपको बहुत सारा प्रिंट मिला। एंड हाउ हैज बीन, लेट्स से आपने जब एसबीआई का तैयारी किया, तो एसबीआई में ईएसआई सिलेबस एज सच नहीं है। एसबीआई इज मोर नहीं है। क्वांट इंग्लिश रीजनिंग एंड थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस सेंट्रिक एग्जामिनेशन। बट व्हेन इट कम्स टू सिडबी इट वाज मोस्टली ईएसआई एंड देन करंट अफेयर्स। तो ये एक साल में मतलब आपने इतना बड़ा बदलाव अपने प्रिपरेशन में कैसे कर लिया? बिकॉज जब लोग ईएसआई की बात सुनते हैं ना, थोड़ा सा डर सा जाते हैं, अरे मुझे इकोनॉमिक सोशल इशू पढ़ना है। तो आपने इसको कैसे फाइट किया? हाउ डिड यू फॉर दिस द फियर ऑफ ईएसआई? इकोनॉमी जो कोर इकोनॉमी है वो एक्चुअली मैंने 11th 12th में लिया था, तो मुझे वो सब्जेक्ट का आइडिया था और मुझे उस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट था भी। और मैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट में आ गई थी, तो फिर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा रेगुलरली पता चलते रहता था, मेरा नॉलेज बढ़ ही रहा था। तो और मेरे को आरबीआई का करना ही था, तो फिर उस वजह से भी ईएसआई थोड़ा थोड़ा शुरू करने की कोशिश किया था। उतने अच्छे से नहीं हुआ है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा था। तो ये तो था कि सिडबी का जो मुझे सबसे टफ सेक्शन लगा था वो जीए ही था। एक तो वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस थे और बहुत डिफिकल्ट था, बहुत बहुत कोर में पूछ हुआ था क्वेश्चंस। तो वो चीज तो थी, अभी वो बढ़ते ही जा रहे हैं डिफिकल्टी लेवल। तो वो तो राइट। तब मैंने जैसे जैसे भी मतलब हाँ वीडियोस रेफर कर करके जितना जितना मतलब जो जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, मतलब ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि ये मुझे मार्क्स फेच कर सकता है, वो देखते गई और क्वेश्चंस किए ऐसा। ओके, तो शिवानी आप लाइव क्लास ज्वाइन करते थे हमारा जो आईएक्सएमबी में होता था? नहीं सर, लाइव क्लास तो नहीं हो पाता था क्योंकि 10 to 8 तो ऑफिस ही हो जाता था। ओके ओके ओके, तो बाद में कभी आप उनके रिकॉर्डिंग्स को देखे होंगे? हाँ सर, मैं रिकॉर्डिंग्स रेफर करती थी। रिकॉर्डिंग और जो मटेरियल होता था वो तो मैं रेफर करती थी, क्यूआरई के भी और जीए के भी। जीए का तो खैर काफी ज्यादा था, ईएसआई तो पूरा एक अलग से सेक्शन था। पर करेक्ट जब मतलब अगर मुझे कोई टॉपिक में डाउट लगते थे तो मैं रेफर करती थी वीडियोस को रिकॉर्डेड। करेक्ट करेक्ट। तो शिवानी यहाँ पे मैं छोटा सा पॉज लेके अपने जो हम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं समझा दूं। तो देखिए, हम जो फ्लिप क्लासरूम की बात करते हैं ना, यही है फ्लिप क्लासरूम का एक्चुअल यूजेज। आप देखिए, शिवानी काम कर रही है एसबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे वर्क कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उन्होंने दिया भी वो टाइम बैंक को, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाती थी बिकॉज ऑफ हर वर्क कमिटमेंट। उसके बावजूद भी व्हेन शी फाउंड द टाइम, शी सॉ द रिकॉर्डिंग्स। तो फ्लिप क्लासरूम में होता क्या है, हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपको पहले से देते हैं, एंड उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है आप लाइव क्लास में आके उसको पूछ सकते हो। तो शिवानी को भी जब भी डाउट हुआ वो रिकॉर्डेड वीडियोस वो रेफर किया करती थी। राइट। सो शिवानी, अब आप और मुझे ये भी था कि मेंटोर भी, जी ये भी शिवानी। मैंने पहली बार देखा किसी प्लेटफॉर्म में कि हमें पर्सनल मेंटोर भी अलॉट किए जाते थे। करेक्ट तो अगर हमें कुछ भी इश्यू रहता था तो उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते थे। ये काफी मुझे एक बेनिफिशियल चीज लगी, जैसे इंटरव्यू के प्रिपरेशन के समय भी मेंटोर कॉन्स्टेंटली टच में थे, तो ये काफी अच्छा था। करेक्ट शिवानी। सो यस, मतलब यस, वी वॉक अप एक्स्ट्रा माइल टू प्रोवाइड ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ओके, तो शिवानी, क्योंकि अब बात आपने इंटरव्यू की बताई है, तो अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। आपका जो इंटरव्यू था, मतलब इत्तेफाक से मैंने ही लिया था आपका इंटरव्यू। तो हाउ वाज द मॉक इंटरव्यू एंड हाउ वाज द रियल इंटरव्यू? मतलब अगर मैं दोनों के बीच में रिलेशन बनाने बोलूं, हाउ वुड यू पुट दैट फॉरवर्ड? मॉक इंटरव्यू तो मुझे लगता है काफी एलैबोरेट चला था। जितने भी एरियाज कवर हो सकते थे मुझे लगता था सब कवर हुए ही थे, और मुझे काफी एक पर्सपेक्टिव मिल गया था कि मुझे कहाँ पे प्रिपेयर करना है और क्या चीजें मुझे इम्प्रूव करनी है। क्योंकि तब इंटरव्यू भी पास में ही था, ऐसे 4-5 डेज ही बचे थे जितना मुझे याद है। तो वो 4-5 डेज में मैं वर्क कर पाई थी क्योंकि मुझे पता चल गया था क्या मेरे वीक पॉइंट एज ए लकुनाज है। पर जो एक्चुअल इंटरव्यू मेरी थी वो एकदम मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन गई। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं एसबीआई के एसएमई ब्रांच में ही हूँ, और वहां पे एमएसएमई यही सब चीजें चलती थी कमर्शियल ब्रांच में। तो मेरा सारा इंटरव्यू सिर्फ एमएसएमईज पे ही चला गया, मतलब कोर एमएसएमई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैसे हम लोन प्रोसेस करते हैं, टर्म लोन असेसमेंट कैसे होता है, कैसे मेंटेन करते हैं एलसीबीजी। तो पूरा इंटरव्यू मेरा इसी बेसिस पे चला गया। और एचआर क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं हुए, थोड़े से हुए जिसके लिए मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया हुआ था। काफी हेल्प हुई थी मॉक इंटरव्यू से। और यही था कि मेन एसएमई ही पूछा गया मुझसे। तो जो मैं ब्रांच में काम की थी वो काफी बड़ी ब्रांच थी एसबीआई की, बिलासपुर ब्रांच थी छत्तीसगढ़ में। वहां पे 2500 करोड़ का पोर्टफोलियो था।
तो वो चीज़ मुझे काफ़ी बेनिफिट की, क्योंकि मुझे एक्चुअली आइडिया था, वहाँ पे मैंने काम किया था और ऑडिट में ही सब चीज़ें सीखते हैं। तो वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, जो मुझे इंटरव्यू में एक्चुअली हेल्प की। करेक्ट। तो यहाँ पे भी ना मैं बाकी लोगों को एक चीज बता दूं, तो देखिए जैसे शिवानी ने बहुत एलाबोरेट किया, तो इंटरव्यू में हमेशा इंपॉर्टेंट ये होता है कि यू शुड बी एबल टू लीड द इंटरव्यू। आप उन्हें हिंट करोगे कि आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा। अब क्योंकि देखिए शिवानी यहाँ पे एक एसएमई ब्रांच में काम करती है, तो उन्होंने पूरा इंटरव्यू को लीड किया, एंड आउटकम क्या है, आज वो AIR 6 हमारे सामने बैठी हुई है। So, this is also very, very important to know. Interview is not the test of your knowledge. It's the test of your personality that you should be able to lead it, right? So, yes. तो शिवानी अभी आप ना थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप कैसे टाइम मैनेज करते थे? सर ये तो था, मतलब बड़ी ब्रांच थी, बहुत बड़ा कस्टमर बेस था, और फॉरेक्स का भी एक्सपोजर था ब्रांच में, LC, BG सब हुआ करते थे। तो और ऑडिट भी, मतलब इतना ज्यादा पोर्टफोलियो था, तो ऑडिट भी सितंबर से लेकर फरवरी तक चला था ब्रांच में। तो ऑडिट चल रहा है मतलब, तो काफी ज्यादा काम बढ़ जाता था। तो ये तो होता ही था, बहुत एक्सर्टिंग होता था, लेकिन फिर भी ये था कि SBI से बेटर जगह अगर जाने को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो जाना है। और नोटिफिकेशन और एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं था, 13 या कुछ को आया था नोटिफिकेशन, और 1.5 महीने में एग्जामिनेशन था। तो फिर यही सोच के करना रहता था कि ठीक है, 1 महीना अच्छे से कर लेंगे तो हो सकता है किसी बेटर जगह जाए, यहाँ से भी बेटर जगह जाए। तो यही मोटिवेशन रहता था कि ब्रांच से आने के बाद जल्दी से जैसा भी फ्रेश होकर डिनर करके पढ़ाई किया, फिर सुबह पढ़ाई करके फिर ब्रांच जा रहे हैं। तो ऐसे तो करना पड़ा था वो 1 1.5 महीना रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। बाकी फिर इंटरव्यू के लिए तो खैर अलग प्रिपरेशन हुई। रिटर्न एग्जामिनेशन के वक्त थोड़ा ज्यादा ऐसा एक्सर्टिंग हुआ था। ओके, सो क्या आपने कोई छुट्टी लिया था या आपने मतलब काम के साथ साथ ही पूरे प्रिपरेशन को मैनेज किया? नहीं सर, छुट्टी के लिए हम, मतलब इतनी छुट्टियां नहीं मिलती है प्रोबेशन में, जैसे मैंने तो फर्स्ट ईयर ही था मेरा, तो हमारी PL भी नहीं होती है। सिर्फ मैंने एग्जाम वाले दिन के लिए ली थी, मतलब एग्जाम जो सैटरडे को था तो उसके एक दिन पहले। अच्छा। बाकी तो सर कोई लीव्स नहीं लिया था, हर दिन जा ही रहे थे। हाँ, इवन सैटरडे संडेज भी बुला लिया जाता था क्योंकि ऑडिट चल रहा है। तो ये तो ओके। होता ही था, उसके साथ ही जितना कर सके उतना किया। ओके ओके शिवानी, तो मतलब आपका यू हैड ए वेरी टफ टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड। आपका वर्क कमिटमेंट, फिर आपका ये प्रिपरेशन, स्टिल यू मैनेज, सो इट इज रियली रियली कमेंडेबल। एंड ऑल्सो इट इज वेरी मोटिवेशनल टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि अगर आप कर सकते हो दैट टू वर्किंग विद SBI, तो अदर पीपल कैन ऑल्सो डू जस्ट दैट। जैसा आपने डेडिकेशन दिखाया, ऐसा ही डेडिकेशन लोगों को रखना होगा। तो जब बात डेडिकेशन की आती है, तो मुझे आप बताइए कि हाउ यू आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर लाइफ, बिकॉज आपने NIT से ग्रेजुएशन किया, जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन यू गॉट SBI, एंड आपका 1 साल कंप्लीट ऑलमोस्ट हुआ एंड यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी CDB, एंड आई एम प्रीटी श्योर आगे जाके आप RBI, एंड हु नोस वन डे यू बिकम एन IAS ऑल्सो, राइट? सो हाउ you are so much dedicated towards the preparation, towards the seriousness, towards life? मतलब ये मैं कहूंगी कि बचपन से ही काफी मेरे अराउंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था भिलाई में, स्कूल में या फिर जैसा भी एजुकेशन में। इवन मैंने को करिकुलर भी अच्छे से किया है। मैंने अपने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में डिप्लोमा किया है, फिर मेरी आर्ट क्लासेस चलती थी। उन सब के बाद भी मुझे एकेडमिकली अपना वो करते रहना पड़ता था कंपटीशन में आगे की। ठीक है, ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड है, मैथ्स ओलंपियाड है, ये एक्सपोजर, मतलब मुझे मम्मी पापा बचपन से ये मोटिवेट करते थे। उन्हें भी लगता था कि ठीक है, ये कुछ अच्छा कर सकती है, तो वो लोग भी मुझे पुश करते थे। और मुझे लगता है कि उन्हीं सब, मतलब बचपन से जो मेरी मोल्डिंग की गई है, उन सबका ही ये रिजल्ट है कि मैं अभी भी खुद को इतना पुश कर पा रही हूँ, और वर्क करते हुए या फिर अभी भी सोच रही हूँ कि ठीक है, मुझे कुछ बेटर के लिए स्ट्राइव कर रही हूँ। तो ये चीज तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा डेडिकेट करूंगी कि उन्होंने बचपन से ही मुझे इतना होन किया कि मैं फर्दर ऐसा देख ही रही हूँ कि ठीक है, मुझे कुछ बेटर चाहिए, मुझे कुछ बेटर चाहिए। Okay, that's great to hear. So शिवानी, अब थोड़ा कोर्स के बारे में बात करते हैं। कोर्स की बात तो हमने कर दी, आपने मॉक टेस्ट का यूज कैसे किया? मतलब हाउ फ्रीक्वेंट यू वेर गिविंग दी मॉक टेस्ट, एंड आप उसे कैसे एनालाइज करते थे, उसका आउटकम आप कैसे निकालते थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे मुझे पर्सनली लगता है, जैसे रिटन एग्जामिनेशन होता है, प्रिपरेशन का मतलब मैं ऐसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अलग से कर रही हूँ, जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैं यही कोशिश करती थी कि मैं मॉर्निंग में मॉक दे रही हूँ, और जाने से पहले अगर मुझे उसे एनालाइज करने का टाइम मिल रहा है तो मैं उसे एनालाइज करके जा रही हूँ, वरना रात को आने के बाद एनालाइज कर रही हूँ। क्योंकि मॉक तो इम्पोर्टेंट है, और सभी सब्जेक्ट्स की रिविजन हो जाएगी, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सबका, क्योंकि मैं अलग से पढ़ने नहीं बैठ सकती थी, इतना टाइम नहीं होता। तो मैं बस बस मॉक्स दे रही थी, और अगर मुझे लग रहा था कि ठीक है, ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, तो मैं इसके वीडियो देख लूंगी। तो मैंने सुबह मॉक्स दिए हैं, और मैं कोशिश करती थी हर 1 2 दिन में
अगर कोई ज्यादा हेक्टिक डे ना हो तो हर 1-2 दिन में मॉक्स देते रहूं, क्योंकि उसी से ही मुझे लगता है फ्लो बनेगा, सेक्शनल हो या फिर फुल मॉक्स हो। जैसे मैथ्स और रीजनिंग के तो मैंने सेक्शनल मॉक्स भी दिए, क्योंकि अलग से फिर प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं नहीं कर सकती थी, तो मैं मॉक्स ही दे देती थी सेक्शनल। बाकी फिर मैं रात को जीए और करती थी और एनालाइज करती थी। तो मैं यही देखती थी, मतलब रैंक्स वगैरह ठीक है, क्या स्कोर आ रहा है, ये सब ये रिलेटिव चीज है। तो मैं यही देखती थी कि मैं कौन से टॉपिक में बेटर कर सकती थी और मैं कैसा कर रही हूँ उसमें। मैंने ज्यादा ध्यान इसी पे दिया, और फिर मुझे लगता है जैसे पहले भी मैं प्रिपरेशन करती थी, मैं यही चीज पे फोकस करती थी कि मैं अपने हिसाब से कैसा कर रही हूँ, क्योंकि मॉक्स मतलब ये मार्क्स और रैंक्स ये सब तो ठीक है, ये वाले मॉक को ज्यादा लोगों ने दे दिया, रैंक डिफरेंट आ गई, कम लोगों ने दिया डिफरेंट आ गई। पर मेन यही है कि हम अपने हिसाब से कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ये टॉपिक हमने अच्छे से किया था, हमें लगता था कितने टाइम में कर रहे हैं, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता था सिडबी में, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट होता था। जैसे एसबीआई का मेंस होता था, उसमें बहुत टाइम रहता था, सिडबी में ऐसा नहीं होता था, बहुत टाइम कॉन्स्ट्रेंट होती थी इसमें। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कितने टाइम में कर रही हूँ मैं। तो यही सब मोटा यस, मोटा। तो शिवानी बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं आपके बात को, तो बेसिकली यू हैव फॉलोड द रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। यूजुअली लोग क्या हम्म। करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर मॉक देते हैं, आपने किया उल्टा। आपने मॉक दिया, फिर एनालाइज किया मैं कहाँ वीक हूँ, कौन सा मेरा हम्म। कमजोर कड़ी है, फिर आपने वहां जाके उसको फिक्स कर दिया एंड आप आगे बढ़ते गए। हाँ। सो बेसिकली देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे प्रिपरेशन में, राइट, कि हम टाइम टू टाइम अपना स्वॉट एनालिसिस कर सके। अपना स्ट्रेंथ हमें ढूंढ के निकालना है, अपना वीकनेस हमें ढूंढ के निकालना है। ओनली देन if we are able to better manage our strength and work on our weakness, we can create opportunities, जैसे कि शिवानी ने किया, जिससे हमारे लाइफ को कोई थ्रेट हो ही ना। Right, this is नहीं। how I can conclude your the thought of mock test. Okay, so एक लास्ट सवाल मेरे तरफ से, right, कि how did the YouTube videos in the IXMB platform help you? मतलब I remember it every second day अमित सर का वीडियो आता था, एंड एवरी ऑल्टरनेट डे मेरा वीडियो आता था। अमित सर जीए करते थे, मैं ईएसआई करता था, एंड ऑल्टरनेट करते थे हम दोनों। सो क्या वो वीडियोस आपके प्रिपरेशन में बेनिफिट लाया? मुझे ध्यान है कि वो एक वीडियो सीरीज आती थी, वो 5 क्वेश्चंस वाली, जो डेली 5 क्वेश्चंस आते थे, या 2022 ऐसे कुछ वीडियोस आए थे। करेक्ट। मैंने वो वीडियोस किए मैंने वो वीडियोस किए पूरे, मुझे लगता था कि ये अच्छा रिवाइज हो रहा है, वो वीडियोस मैंने किए। और लास्ट लास्ट में भी ऐसे टॉपिक वाइज ही वीडियोस आ रहे थे कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये करनी ही है। तो लास्ट लास्ट में वो सब चीजें, क्योंकि लास्ट में हम मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश नहीं कर सकते, जो चीज रहती है वो जीए ही रहती है, करंट अफेयर्स, ईएसआई। करेक्ट। तो वो सब चीजें तो बहुत हेल्प की थी। ओके शिवानी, ओके शिवानी, टू सम अप, आप बताइए आपके इस जर्नी का जो मतलब पूरा श्रेय है, आप किसको देना चाहते हैं? अपार्ट फ्रॉम यू ऑब्वियसली, योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट आई कुड कंक्लूड, बट अपार्ट फ्रॉम इट, आप अपने सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहते हैं? पहला तो अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो लोग मुझे अभी भी बोलते हैं कि डू बेटर, यू कैन डू बेटर, स्ट्राइव फॉर बेटर। और आई एग्जाम बी का, क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मुझे मिला और उसकी मॉक इंटरव्यू भी इतनी अच्छे से हुई, तो उसके लिए भी आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि मुझे और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसमें मुझे इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिले। तो वो तो मुझे काफी हेल्प किया, क्योंकि मेरे पास टाइम स्पैन कम था। बाकी एसबीआई में भी देयर वर फेलो कलीग्स एसएमई ब्रांच में, जिन्होंने मुझे काफी हेल्प की लर्न करने में एसएमई, जो मुझे इन द इंटरव्यू काफी हेल्प किया। सो ओवरऑल एक सब लोगों की हेल्प की वजह से, जैसा भी जिसने मोटिवेट किया, मैं आज ये क्लियर कर पाए, जो मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी क्लियर कर पाऊँ। मतलब ठीक है, इंटरव्यू से आने के बाद लगा था कि शायद हो जाएगा, वैसे रैंक 6 वाला चीज तो मुझे भी लगा कि ये कैसे हो गया। ओके शिवानी, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। आई थिंक मैंने इंटरव्यू में भी बोला थैंक यू था सर। आपको कि आई होप to meet you somewhere, giving mock for RBI interview, and I hope I could do that success story as well. Right. So, with this note, good night and all the best for your new beginning. थैंक यू सर। थैंक यू। Yes. Bye bye from the Team IXMB.